तो दोस्तों महाराज जी कुटिया यहाँ पे ऐसे कुछ बनी हुई है। ये पूरा चारों तरफ से झाड़ियों से बना रखे हैं, अपना घेर रखे हैं ताकि कोई अन्य जानवर ना अंदर जा सके। और ये कि कच्चा रास्ता गया है, आगे कनेक्ट करता कुछ गाँव को, और बीच में पूरा जंगल है। तो ये महाराज जी कुटिया है, तो ये चलते हैं महाराज जी कुटिया में देख। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों वहीं चित्रकूट से लगभग 40 किलोमीटर की दूर पे मानिकपुर डिवीज़न आता है, और यहीं पे एक स्थान है मंडपहा, जहाँ पे महाराज जी यहाँ पे सबसे एकांत रहकर भजन साधना करते हैं। और ये बीहड़ जंगल तो नहीं कहेंगे, पथरीला क्षेत्र है। यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, पूरा जंगल वीरान पड़ा हुआ है, ज़्यादा पौधे भी नहीं उगते। तो कुछ पौधे हैं, और जैसे गर्मी आती है तो वो भी सूख जाते हैं। तो पथरीला क्षेत्र है, बालू है मिट्टी वाला। तो यहाँ पे महाराज जी एक बजरंग बली का मंदिर है, तो वहीं पे रह के भजन साधना कई वर्षों से कर रहे हैं। तो उनकी तपस्या में थोड़ा सा हमारा ठाकुर जी के पास से सहयोग हो जाता है। तो चलते हैं महाराज जी को कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं। अच्छा चपटा तेल के निकल गया, काम बढ़िया बढ़िया बहा दी। 4 दिन है हम यहाँ है। अब माल टाल जो लाए हम। दोस्तों आज बजरंग बली को सत्तू का भोग लग रहा है। दोस्तों इस पागल वृक्ष के नीचे बजरंग बली विराजमान है, देखिए आप लोग दर्शन कई बार कर चुके हैं, एक बार और कराते हैं आप लोगों को। जय हो जय। राम सीताराम। हे राम जी। जय हो हनुमान जी महाराज। राम सीताराम। सीताराम सीताराम माधो सीताराम सत्य विश्व का जहाँ हुआ हमारा। हे राम जी महाराज वाला बात कहिला। दोस्तों ये महाराज जी की बगिया है। महाराज जी नींबू तो बढ़िया फरे हैं, केला लगा है, अमरूद लगा है, नींबुआ लगा है, बेल लगा है। एक ही सीजन फरता कि 12 महीना पर? 12 महीना, ये 12 महीने वाला है। बूढ़े का बाहर झाड़ का नहीं बेटा, जब हम यहाँ आए थे इतने में रहे, इतने में रहे, गोर धारे रहे। अब यहाँ आ गए तो काला पड़ गए। सेवा कर तो प्रभु जी की इच्छा है तब काला पड़े। ये महाराज जी आपने पूरा जब से आया तभी आपका ही? ये हमारे बनाई हुई कुटिया है, ये राम जी के रहमान न हो मतलब जी जी हाँ, तो है मतलब बनवाइन वही है। हाँ, हाँ, हाँ। भीतर भी धूना बना है। ये वहीं से आया सब बस है। ये नव कलाकार करने लगे तो श्री राम देखा जाए। लो आओ बाबा, कहाँ बीच के ये बीच के सत्तू का शरबत ले आओ सब मेहमान। बीच का काम है। हाँ ये देखा, दवाई पियो फिर बताए। देखो असली है क्योंकि इतना ही रहा। तो दोस्तों भी हम आ चुके हैं महाराज जी के स्थान पे। महाराज जी धन्यवाद। सीताराम बेटा। कैसी महाराज जी तबीयत? बढ़िया है राम जी। जी
जी कुछ आपके लिए सेवा है। और दोस्तों बता दें कि महाराज जी का यहाँ स्थान सबसे कान पड़ता है। और महाराज जी यहाँ इतने कांत में कैसे रह लेते हैं आप? ये तो भगवान राम जी की माया है। जी देखो जब ठाकुर जी बुलाए हैं जी जी। हम केहू के पास में बता जी अपन जंगल में रहे, थोड़ी बाजार चल बस हुई घूम टहल के चले आए। आज 1-2 हफ्ता के बाद आ जाए। जी महाराज जी आलू और ये धूप बत्ती अगरबत्ती प्रभु का लीला है। ये जी हवन है, ये का हवन ये धूप है, ये हल्दी जीरा चम्मच। जी जी। हाँ माँ जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम मुनेश्वर दास। भुवनेश्वर दास। मुनेश्वर दास। मुनेश्वर दास महामंडेश्वर। महानेश्वर। हाँ जी ये सेवा जो है एक भगत है कनिष्ठ उनकी तरफ से है। महाराज जी उनको अपना आशीर्वाद दीजिए खूब खूब। अरे ठाकुर जी की खूब कृपा बनी रहे, हनुमान जी उनके 24 घंटा रहे हमें, उनका आगे को बढ़ावे। जी हम तो यही भगवान से यही कहे सीताराम, हम अपने लिए नहीं मरते। वो जो संत जब बने आप और गृहस्थ से संत में जब आए तो बीच का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि कई लोग इस मझधार में फंसे हुए रहते हैं तो थोड़ा उनका रास्ता मिल जाएगा। देखो रास्ता अगर आपकी लाइन सही चल गई, काहे का मतलब बाबा गिरी में लाइन सही है। जब हम भगवान को पकड़ के चल रहे हैं, जब घर छोड़े द्वार छोड़े सब कुछ छोड़े, महतारी छोड़े बाप छोड़े, हाँ जो हम ये लाइन में घुसे हैं राम के लाइन में, अगर यही लाइन में हम गलत करेंगे तो ना हमें इधर गलिया ना हमें इधर गलिया है। महाराज जी ये जो मार्ग है भक्ति का मार्ग, ये वास्तव में समझा जाए अगर एक गृहस्थ को हम समझाए तो क्या है महाराज जी भक्ति? ये राम जी ऐसा है जी, देखो तुमको आप बता रहे जी, ये मार्ग में जो गृहस्थी वाला सबसे जेठा मार्ग है, समझ गए? ये में जेठा मार्ग का है, आप जोतते हैं बोते हैं हर जीव का चरते हैं, ओहो में से सबका भाग लगा है, साधु का, संतन का, जानवर का, आवैया का, जवैया का, नाथ का, रिश्तेदार का, ना कुछ भी हो सबको वो में भाग लगा है। और जितना तुम्हार होगा जितना वो खाएगा है तो यही में कम से कम 10 गुना पैदा हो जाए। हाँ होता जी हो जाए सबको खात है। तो ये जेठा आत्मा आज जो साधु वाला संत वाला है तो संत बेचारे जितना तुम्हारा खात उतना भजन करत है, संत ऐसे नहीं खा सकता है। महाराज जी एक गृहस्थ में रहते हुए उसको क्या करना चाहिए? सब जो प्रभु जैसे आप लोग तो जंगल में भजन करते हैं तो आप उन्हीं पे पूरा निर्भर रहते हैं, लेकिन एक गृहस्थ वाला क्या करना चाहिए? देखो हम वो कहे का मतलब आप तुम कह रहे क्या करना चाहे जी, आपको टाइम हो जी सीताराम, घंटा 2 घंटा 4 घंटा या आधा घंटा 10 मिनट, आप शाम को बढ़िया गोड़ हाथ धो, कपड़ा बदल डालो, थोड़ी से जल छिड़क लो, नहीं आपकी इच्छा तो थोड़ी से जल छिड़क लो, कपड़ा बदल दो, आप बढ़िया ये आसन ले लो, अगर टाइम होते एकांते जाके बैठ जाओ, आप आंखें मूंद के भगवान का नाम जप लागो, आंखें मूंद के उनके जगह राम जी को हो, हनुमान जी को हो, भोले बाबा को हो, कृष्ण भगवान को हो, सब उनकी लीला उन्हीं की है, उन्हीं का नाम का आंखें मूंद के जपो, आपको देखो खूब मालूम पड़ जाएगा, आपको सही सामान दिखा जाएंगे, सही सामान दिखा जाएंगे, आपको खुद बताएंगे ठाकुर जी। हाँ जब ध्यान लगाओगे तब कहती वही कह रहा है कि हम भजनकारी थी वो गाय घुसिया थे कुटिया में, वो गाय हम फूल खाए डाल थे, ऐसा नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। हम अपने ऊपर से तुम्हें बताए रहे, जब निर्धारित भगवान में लगा देंगे तो वो में फिर ऑटोमेटिक प्रभु आपको दर्शन देंगे। जब तक ध्यान में बैठे हैं भूल जाए कि हम कहाँ बैठे हैं, बस एकदम बस वो हर चीज भूल जाओ, एकदम राम जी में आ जाओ, तो आपको खुद मालूम चाहिए। बाबा मंडप वाले का बताएं 27
हाँ यह है, जब उठोगे थोड़ा गंगा जल वहाँ पानी डाल के यहाँ लगाया जाता है। जिस आसन में बैठे थे हम। हाँ। अच्छा। यहाँ से जैसे अरे भैया बैठे, आप भजन करके उठे, पानी डाल के 2 बूंद ऐसे लगा के दंडोत कर लो। धरती माँ सत्य माँ यही बड़ी, इनका दंडोत करो और फिर उठ के चल दे। जब हमारे जी बैठते हैं तब भी ऐसा कुछ करना होता है? तभी ऐसी कोई बात है, थोड़ी साफ करना पड़ेगा। अच्छा। जब बैठोगे थोड़ी बटोर दो, पहले पानी छिड़क दो, बस काम खत्म, और फिर बैठ जाओ। जब उठे तो ये जरूर करें, लेकिन जब ये उठे तो जरूर करें। जब उठोगे तब पानी डाल के तिलक करना पड़ेगा। हाँ। और दंडोत करना पड़ेगा आसन को। हाँ, दोनों हाथ से दंडोत करना पड़ेगा। सब देवी देवता का बुलाओगे और फिर विदा भी करोगे। ऐसी बात नहीं है देवता को बुला लो ना विदा न करो। अच्छा। हाँ, पहले आवाहित करेंगे। हाँ। फिर कहें। हाँ जी, जिसे बुलाते हैं तो कैसे बुलाना होता है? वो भगवान का कोई खुद तपस्या कि आपने मन में जो बुलाया जाता है, आओ प्रभु सब देवी देवता आ जाओ, आपको हमको दर्शन दीजिए, हमको गड़ी बताइए। अच्छा। बस। अब विदाई में महाराज जी? अब विदाई में है तरह हमको बोल पर ठाकुर जी आप जाको जहाँ से आओ, जब हम बुलाएं तब आप आ जाइए। अच्छा। ऐसे कहे ना है क्या है, मतलब अपने भाव से। अपने भाव से। जी जी जी। अंदर है अंदर अंदर भाव ही मर्जी सब कुछ है। बात भाव से सब होता है। दोस्तों ये था महाराज जी का सत्संग आज का। और दोस्तों ऐसी बातें तभी मिलती हैं जब संतों के पास आते हैं, उनके चरणों में आते हैं तो कुछ ज्ञान की बातें मिलती हैं जो नहीं मालूम होती है। उनका लंबा संघर्ष होता है इस मार्ग में, अनुभव होता है। ये एक अनुभव की बात है, भाव की बात है, श्रद्धा की बात है। तो ऐसे समर्पित होकर के जब संतों के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ जरूर मिलता है और उद्धार होता है जीवन से इससे। ठीक है जी, जय श्री। जय ठाकुर जी आपका पूर्ण कर सको।